उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज योजना से लेकर करोड़ों छात्रों के खातों में डीबीटी के जरिए राशि भेजने तक सरकार ने कई अहम घोषणाएं की। अब आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल बेहतर शिक्षा देना नहीं, बल्कि शिक्षकों और छात्रों दोनों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। और इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी योजना की शुरुआत की। और सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को लेकर हुई। और इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइये और अन्य कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। और ये सुविधा देश भर के आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में उपलब्ध होगी। और सरकार का यह भी कहना है कि इससे गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा और शिक्षक जो है निश्चिंत होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। सरकार के अनुसार योजना के लिए लाखों शिक्षक पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। लाभार्थियों का डिजिटल सत्यापन, आधार आधारित ई-केवाईसी और हेल्थ कार्ड पूरी तरह ऑनलाइन तैयार किए जाएंगे। अब आप समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया की जो कितनी पारदर्शिता होगी, कितनी तेजी से होगा। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के करीब 1.1 करोड़ छात्रों के लिए डीबीटी योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में 1200 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। ये राशि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, स्वेटर और अन्य शैक्षणिक जरूरतों पर खर्च की जा सकेगी। और सरकार का दावा है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है और अगर शिक्षक सुरक्षित और सम्मानित होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रही है। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि MOU भी हुआ और इसका उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं और योजना के प्रभावी संचालन में सहयोग उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की और वाराणसी में चल रही परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। सरकार का मानना है कि ये दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एक और छात्रों को आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में मिलेगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। इससे सरकारी स्कूल में पढ़ाई का माहौल और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब प्रदेश भर के लाखों शिक्षक और करोड़ों छात्र इन योजनाओं के क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार का दावा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी ये पहले उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास को नई दिशा देंगी और शिक्षकों के सम्मान के साथ छात्र के भविष्य को भी मजबूत बनाएंगे।